अस्सलाम वालेकुम यार, कल हमने बात की थी कि फाइवर पर आपके पास अगर छोटी मोटी स्किल भी है या कोई भी स्किल नहीं भी है तो फिर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको एक छोटी सी स्किल बताई थी कि आप कैसे बैकग्राउंड रिमूव करके भी अर्निंग कर सकते हैं। और मतलब आई होप कि आपको वो समझ आई होगी। अभी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पास कोई भी स्किल नहीं है लेकिन आपके पास माइंड है और आप अर्निंग करना चाहते हैं फाइवर से, तो किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। आपको पता ही है कि यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच आवर्स चाहिए होते हैं आपका चैनल मोनेटाइज करने के लिए। अब बाहर जितने भी कंट्री के लोग हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 1000 सब्सक्राइबर्स तक वेट करें, तो वो सब्सक्राइबर्स बाय करने की सर्विस ढूंढ रहे होते हैं फाइवर पर, ठीक है, और वॉच टाइम, ताकि वो अपना मोनेटाइज चैनल ही ख़रीदें या अपना चैनल को पहले ही मोनेटाइज करवा लें और उसके बाद उस पर वर्किंग स्टार्ट करें और यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको फॉलो करें। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। आप ज़रा एक चीज़ यहाँ पे देखो कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन सर्विस, ठीक हो गया। अब ये देख लो, अब ये देखो, ये काफ़ी लोग हैं, ठीक है, काफ़ी लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी आपको नज़र आएंगे। अब ये जैसे देख लो, मैं आपको ये बताता हूँ, ये 454 ऑर्डर ये बंदा कर चुका है। इसकी प्राइस क्या है, डू प्रमोशन फॉर यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ठीक है, इसका है जी तकरीबन 555 हो गया और स्टार्ट हो रहा है यूट्यूबर, ठीक है। ये इस पे कर रहा है कि आई विल हेल्प यू रीच मोनेटाइजेशन इफ़ यू हाफ वे देयर या ऑर्गेनिक प्रमोशन, मतलब क्या, आपके 500 सब्सक्राइबर्स हैं और आपके 200 जो है तो 2000 वॉचर्स हुआ है, तो ये आपको हाफ मतलब चैनल मोनेटाइज करके दे सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये कहता है जी कि मैं आपको काम बताता भी हूँ कि कैसे होता है और कितने का होता है, ठीक है। अब ये देख लें, आई विल हेल्प यू टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन वे, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। डिलीवरी डेज 60 डेज, वो 60 दिनों में ज़ालिम का बच्चा 2 महीने ले रहा है, हालांकि इस तो तकरीबन हद से ज़्यादा हो गया, तो हफ्ता 2 हफ्ते, हद से ज़्यादा 10 दिन लगते हैं आजकल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम होता कितने में है। ये ऐसी बातें बताता यूट्यूब पर कोई भी नहीं है, ठीक है, ये राज की बातें होती हैं। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल $180 का ही आपको अगर ऑर्डर मिलता है जिसमें तकरीबन 20% जो है तो वो फाइवर काट लेती है, तकरीबन कितना होगा, $30 शायद, $30 शायद ये काट लेगी फाइवर, ठीक है। ये चलें जी, $40 काट देती है, $140 का प्रोजेक्ट हो गया। $140 तकरीबन पाकिस्तानी बन जाता है तकरीबन कितने, 24-24 1,000 रुपये, ठीक है। आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब 24,000 रुपये का आपको प्रोजेक्ट मिला और ये वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कितने में हो जाता है, मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ में, ठीक है, 10 to 12,000 रुपीज़ में, या ये मैं हद से ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 9 to 10,000 रुपीज़ में आप किसी के भी चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच आवर्स कंप्लीट करवा सकते हैं, बाकी सारी आपकी बचत है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो ये जो सर्विसेज होती हैं इनमें आप खुद काम नहीं करते, ठीक है। पाकिस्तान में ये सर्विस जो है तो वो मतलब सब्सक्राइबर्स तकरीबन आप कर लें 5000 के और वॉच टाइम भी आप कर लें तकरीबन इतने का ही कर लें, 5000 का कर लें, ठीक है। टोटल 10,000 में आप किसी का भी अगर ओरिजिनल कंटेंट है उस पर आप सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम दे के आप उसके चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं और उस पर $180 चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो इसकी प्राइस रेट थी, आगे और भी देख लेते हैं कि इसका स्कोप कितना है। अब ये देख ले, $200 ये बंदा ऑफर कर रहा है और इस पर $16 ऑर्डर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा जो है तो स्किल है, इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि आप क्या करते हैं कि आपने ख़ुद कोई काम नहीं किया लेकिन आपने कस्टमर ढूंढा बाहर से, ठीक है। कस्टमर आपको मिला, आपने यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोकल जो सेलर्स होते हैं वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स के, आपने उनसे रब्ता किया, आपने उनसे सर्विस लेकर उनको प्रोवाइड की, ठीक है, और बीच में अपना कमीशन ठीक ठाक ले लिया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सर्विस है और ये सर्विस बज़ाते ख़ुद मैं भी दे रहा हूँ और मैंने तकरीबन 300-300 डॉलर, 400-400 डॉलर, 500-500 डॉलर भी चार्ज किया है एक चैनल को मोनेटाइज करने के लिए बाहर के लोगों को,
ठीक है। पाकिस्तान में हम तकरीबन बहुत से बहुत हो गया 12-14 हज़ार 15 हज़ार चार्ज करते हैं एक चैनल मोनेटाइज करने में, ठीक है। लेकिन बायर क्योंकि ओबियसली वहाँ पे रेट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, ये फिर भी उनको सस्ता पड़ता है। अब ये चैनल अगर वो वहाँ से मोनेटाइज करवाते हैं ना, यूके से या अमेरिका से या कनाडा से, तो उनको ये 1000 से कम नहीं पड़ता, ठीक है। वहाँ पे ऑर्ली चार्ज करते हैं अगले लोग। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं तो हम उनको सस्ती ऑफ़र करके, तो यहाँ पे उनको सस्ती सर्विस दे के अपना ठीक ठाक कमीशन मार्जिन जो है तो अपना ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला था जो मैंने आपको बताना था। फार्मूला नहीं था कि फाइवर पे अर्निंग करने की एक ट्रिक थी, ठीक है। और अगर आपने ये गिग बनानी है तो ये एक दो गिग्स जो ऑलरेडी चली हुई हैं उनको आप देख लेना, उन्हीं की तरह की गिग आप बना लेना। गिग कैसे बनाते हैं ये आप खुद यूट्यूब पे सर्च कर लेना। यहाँ पे मैं गिग बनाना आपको अगर सिखाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आई होप कि आज की स्किल भी आपको पसंद आई होगी। ये कुछ स्किल नहीं है, लेकिन ये आपके पास स्किल क्या है कि आउटसोर्सिंग आपने करानी है, ठीक है। अब आउटसोर्सिंग आप क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल क्या किया, क्लाइंट से रब्ता किया या क्लाइंट ने आपसे रब्ता किया, उससे कहा मुझे ये सर्विस चाहिए, आपने कहा ठीक है मैं करवा के देता हूँ। अब आपने उससे पैसे लिए, ठीक है, आपने अपना बीच में मार्जिन रखा और वही काम आपने किसी एक लोकल सेलर से काम करवा के उसको सर्विस दे दी। तो इस तरीके से आप ठीक ठाक अपना मार्जिन निकाल सकते हैं और अपनी पार्ट टाइम की इनकम निकाल सकते हैं। और ये भी आप ही की तरह के लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने ये सर्विसेज ऑफ़र की हुई हैं। और हाँ, अगर आप मतलब सस्ते में अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मतलब डिटेल्स मांग लीजिएगा, तो मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको ग्रुप्स में ऐड कर लूँगा या फिर आपको खुद ही सर्विस दे दूँगा, ठीक है। तो ये इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, ये दूसरा दूसरा दिन है इस सीरीज़ में कि आपको मैं बताता हूँ छोटी मोटी वो स्किल्स जिनसे आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। सिर्फ टाइम तो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑनलाइन काम में आपको टाइम लगाना पड़ेगा, सिर्फ टाइम लगा के आप अच्छी खासी अर्निंग बना सकते हैं, लेकिन बगैर कोई लंबा चौड़ा काम किए। समझ रहे हैं आप कि मतलब आपने खुद मेहनत नहीं की, आप मेहनत किसी और से करवा रहे हैं, ठीक है। आपने मेहनत सिर्फ की क्लाइंट को ढूंढने में, ठीक है। और कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बायर रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं। मतलब अगर आपने गिग बना दी है, ठीक है, और गिग के बाद आप बायर रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेंगे, मतलब आपको क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं, ठीक है। मैं खुद मतलब यहाँ पे वीडियो बना के आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा जिससे आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, और बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। उसी तरीके से आप भी बाय रिक्वेस्ट डेली की 10 सेंड कर सकते हैं। और बाय रिक्वेस्ट होता क्या है जिनको ये भी नहीं पता, तो वो भी मैं कल की वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो पर, इसी टॉपिक पर, फाइवर के टॉपिक पर ही। तो आई होप आप अपना ख्याल रखेंगे और सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।